Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. So बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है prepositions. चैप्टर नंबर 8 prepositions. ओके बच्चे. सो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में हमने जो है एडवर्ब वाला टॉपिक हमने कर लिया कि एडवर्ब्स क्या होती हैं. आई होप बच्चे कि आपने वो जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया और आपने उसकी एक्सरसाइजेस कर ली होंगी. सो आज हम प्रेपोजिशंस करेंगे बच्चे. सो व्हाट आर प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस क्या होती हैं बेटे? सो देखो, प्रेपोजिशन बेटा दो वर्ड से बना है, प्रे प्लस पोजीशन. देखो, पोजीशन का मतलब पर हमें पता है क्या होता है, कोई जगह बताना. ठीक है. सो लेट अस रिकॉल, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड. सो प्रेपोजिशन क्या है बेटे? एक वर्ड है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन stands to something else. सो क्या है बेटा, ये जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये जो है नाउन या फिर प्रोनाउन और किसी चीज़ के बीच में रिलेशन उनका क्या है, यानी कि ये उन सब चीज़ों की ये पोजीशन बताता है. ठीक है. ऐसे ये वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और उन चीज़ों के बीच में रिलेशन बता देते हैं कि इनकी जगह कहाँ पर है. ओके बच्चे. सो फर्स्ट है, सो जो कॉमन जो प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं वो है एट, इन, बाय, विद, ऑन, अपॉन. ठीक है. सो अब हम थोड़ा सा डीपली अब हम इनके बारे में रीड करेंगे कि एट कहाँ यूज़ होता है और इन कहाँ यूज़ होता है. ठीक है. सो बच्चे, सबसे पहले है एट, AT, एट. एट वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं. ठीक है. सो एट वर्ड जो है बेटा, ये क्या है? एक प्रेपोजिशन का वर्ड है. ये बेटा यूज़ होता है जब बेटा हम किसी जगह पर हों, पर लेकिन वो हम चारों तरफ से कवर ना हो, बट लेकिन हम किसी जगह पर हों, किसी जगह पर होने के लिए हम वहाँ पर जो हम एट यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, आई एम एट द स्कूल, आई एम एट द हाउस. ठीक है. किसी जगह पर होना. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम एट सनसेट, वो सनसेट पर आया. ठीक है. और उसके बाद हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ही लिव्स एट पानाजी इन गोवा, यानी कि एक जगह पर है. ठीक है. और उसके बाद है बेटा इन. सो एट और इन में बेटा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. इन जो है बेटा वो यूज़ किया जाता है अंदर के लिए. इन ये दोनों वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, पर लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बेटा. इन यूज़ होता है बेटा जब हम चार दीवारी के अंदर हैं. ठीक है. तो वहाँ पर हम इन वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर हम कहें हम घर पर हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एट, पर लेकिन हम घर के रूम के अंदर हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन 1910, कि वो उसका जो बर्थ है, ठीक है, 1910 में हुआ. ही लिव्स इन दिल्ली, कि यानी कि वो दिल्ली के अंदर रहता है. ओके. नेक्स्ट है बेटा बाय और विद. बाय देखो बेटे कहाँ पर यूज़ होता है. द फार्मर वॉज किल्ड बाय अ रॉबर विद अ नाइफ, यानी कि बेटा किसी चीज़ के द्वारा कोई काम होना, उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं. देखो एग्जाम्पल देखो. और विद का मतलब होता है साथ. ठीक है. द फार्मर वॉज किल्ड, फार्मर को जो है मारा गया. किसके द्वारा मारा गया? बाय अ रॉबर, यानी कि रॉबर के द्वारा. ठीक है. अच्छा, किसके साथ? विद अ नाइफ. ठीक है, यानी कि चाकू के साथ. द एसे वॉज रिटन बाय मी विद अ फॉन्टेन पेन. द ट्री वॉज कट बाय अ मैन विद एन एक्स, यानी कि वो ट्री जो है एक आदमी द्वारा काटा गया और
किसके साथ, वो एक्स के साथ काटा गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे ऑन अपॉन। ऑन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ के ऊपर बैठना। जब हम अगर हम देखें किसी चीज़ के अगर हम ऊपर बैठे हैं तो उसके लिए, अगर आप चेयर पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, तो आप उसके लिए आप ऑन वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है बेटे। वी सैट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर बैठे हैं। अपॉन देखो, द कैट स्प्रैंग अपॉन द माउस, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर से होकर जाना, उसके लिए बेटा हम अपॉन वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे इन और इनटू। देखो बेटे इन कहाँ पर यूज़ होता है, ही इज़ इन हिज रूम। सो क्या है बेटा, किसी चीज़ के अंदर के लिए हम जो है इन यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि वो रूम के अंदर है। ही फेल इनटू द रिवर, किसी चीज़ के अंदर से होकर जाना, अंदर के लिए हम इन यूज़ करेंगे। किसी चीज़ के अंदर से होकर जाने के लिए हम इसके लिए इनटू यूज़ करेंगे, यानी कि रिवर के अंदर से होकर जाना, उसके बीच में से डुबकी मारकर बाहर निकलना, तो उसके लिए हम जो है इनटू वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट है बेटे आफ्टर इन। आफ्टर का मतलब होता है बेटा बाद में। ठीक है, और उसके बाद है इन। शी केम आफ्टर अ वीक, यानी कि वो जो है एक हफ्ते के बाद। आफ्टर का मीनिंग बेटा बाद होता है। ठीक है, शी केम इन अ वीक, यानी कि वो एक हफ्ते के अंदर आई। ठीक है, एक हफ्ते में आई। ठीक है, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है बेटे इन और विद इन। ठीक है, इन और विद इन। विद इन का मतलब होता है उसी के अंतर्गत, यानी कि उसके साथ साथ। ही विल रिटर्न इन अ वीक, यानी कि वो एक हफ्ते के अंदर वापस आ गई। वी आर नाउ विद इन रेंज ऑफ द एनिमी फायर। ठीक है, किसी के साथ आना, उसी के लिए हम विद इन बेटा वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बेटे सिंस फॉर। सिंस बेटा जो है वो किसी पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो फॉर वर्ड है बेटा वो किसी पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ही वॉज बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, यानी कि वो जो है 6 बजे से सो रहा है, और ही वॉज स्लीपिंग फॉर लास्ट 2 hours, यानी कि वो पिछले 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, वैसे फॉर का मीनिंग बेटा के लिए यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सिंस फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हर सिंस लास्ट वीक। आई हैव बीन अनवेल सिंस मंडे। ठीक है। सो बच्चे ये था आपका आज का टॉपिक प्रेपोजिशन का। आई होप बच्चे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस है उसका बेटे आपको PDF भेज दिया जाएगा। आप जो है इस चैप्टर को 1 से 2 बार बेटे रिपीट करो, और इस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके बच्चे, बाय बच्चे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे।